आश्वासन दवाता हूँ भाई कंधे से कंधा मिला कर पूरे जोर लगा कर लड़ाई करें। मैं इतना कहना चाहूँगा वह मेरी सभी करनाल ब्लॉक प्रधान संगीता अपनी बात रख रही है। आप सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं। सभी बहनों का तो दोबारा फिर हार्दिक अभिनंदन है, क्योंकि बहुत गर्मी में और बहुत सर्दी में सारी बहनों ने एक दूसरे का साथ दिया। सरकार मानने या ना मानने, लेकिन हमने अपनी कई पूरे जिस दिन से आंगनवाड़ी में लगे हैं एक मन में थी कि भी कभी भी हमारी जो हड़ताल है वो अच्छी नहीं हुई है, हमारे जो धरने प्रदर्शन है कभी पूरे नहीं हुए हैं, तो हम सरकार को मना नहीं सके, हमारे में कमी थी। नहीं, अब की बार तो हमने अपना पूरा जोर लगाया और अपनी इस सरकार को मनाने की कोशिश करी है और कुछ हद तक सरकार माननी भी है। बहनों, ये 46 साल की नौकरी है, इसमें पहले बार 50,000 हेल्पर का और 1 लाख वर्कर का जो रिटायरमेंट का हुआ है ना, ये बहुत ही एक हमारे लिए मान सम्मान की लड़ाई का एक मुद्दा है और ये हम इसमें पास हुए हैं। क्योंकि बहनों देखो, कोई चीज को लागू करवाना बहुत औखा है, लेकिन बदवाना सौखा है, लेकिन लागू करवाना बहुत औखा है। लागू तो चाहे 1 रुपया हो जो, और जब उसको बढ़ोतरी होती है तो क्या पता कोई महान आदमी, क्या पता कोई अच्छा आदमी दोबारा इस इलेक्शन में आ जाए किसी सरकार में और वो हमारी डबल भी कर दे, 1 लाख से 2 लाख या 2.5। अगली डिमांड होगी भाई 5 लाख भी ना क्या बना है, 2.5 लाख हमारी हेल्पर का होना चाहिए, 5 वर्कर का होना चाहिए, और टाइम के अनुसार हो भी सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। किसी चीज को लागू करवाने में बहुत ज्यादा दिक्कत आवा है। और बहनों, जो हमारी एक ये बन रही है ना मन की भावना कि भाई ये एक जनी चली जाएगी, मैं नहीं जाऊंगी तो कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। आप ये बात समझते हो, जब हम कोई कार्य धार्मिक कार्य करते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं, तो उसमें सारी विधि विधान से उसको किया जाता है, और विधि विधान से करने से भी परमात्मा ने भी ये बात कही है कि भी हम सत्यनारायण की कथा कुआं उसमें अपने सारे भाई बंधुओं को बुलाते हैं, अपने परिवार को, अपने भाईचारे को। क्यों बुलाते हैं? भी ताकि परमात्मा सुख शांति दे सभी बच्चों में, और ये हमारी पूजा पाठ पूरी हो। तो ये भी तो एक हमारा भाईचारा है। हम एक सेंटर की 2 आंगनवाड़ी, 1 आंगनवाड़ी वर्कर है, 1 हेल्पर है, ये भी तो हमारा भाईचारा है। जब एक बात बताऊं, जब धर्म युद्ध होया था ना, तो युद्ध तो होते हैं, ऐसी बात नहीं, ये भी एक धर्म युद्ध है, युद्ध विचारों का भी युद्ध है, ये जो मशीनरी का भी युद्ध है, हथियारों का भी युद्ध है, ये एक युद्ध ही है सरकार के खिलाफ। क्योंकि जब कृष्ण भगवान उस द्वापर युग में आए थे, तो उसने कौरवों को बोला था भी आप पांडवों के लिए आधा राज्य दो, क्योंकि ये आधे के मालिक है। तो कौरवों ने कहा भी नहीं, हम आधा राज्य इसको नहीं देंगे। तो उसने कहा भी चलो कुछ भाग दे दो, उसने कहा हम कुछ भाग भी नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा था कि भी 5 गांव दे दो, को पांडवों को 5 गांव दे दो, तो उन्होंने 5 गांव भी नहीं दिए थे। तो फिर जो दुर्योधन था उसने ये बोला था भी मैं सुई की नोक के बराबर भी इसको धरती नहीं दूंगा, ये जहां मर्जी रहे। तो कहने का मतलब ये हाँ ना की लड़ाई है, ये धर्म की लड़ाई है। तो अब ये लड़ाई मान सम्मान की है। अब ये देखो, सारी बहनों को इस बात का पता है कि भी मोदी सरकार ने खुद सारी बहनों को कहा था भी जिनका 3,000 मानदेय है उनका मैं 4500 कर दूंगा, और जिनका 1500 है मैं उनका 2250 कर दूंगा। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। मतलब कहने का एक ये उस आदमी, अब मेरे मुंह ये बात नहीं बनती, लेकिन ये बहुत मतलब गलत विचारों के जो बंदे होते हैं उनकी ये बात है। उनको ये शर्म नहीं आई भी इन्होंने अपना मानदेय लागू करवाने के लिए यहाँ ये बैठी हुई हैं और 4 महीने हो गए हैं। और वो कौन होता है संविधान को ललकारने वाला? अभी मैंने तो जो दे दिया सो आप लेके उठो,
यही तो एक मान सम्मान की लड़ाई है, इसी चीज को तो तोड़ना है। चलो हम फिर भी पीछे हट गए हैं। ये है कि भी बहनों को आपने देखा होगा, कई लोग ऐसे ही होते हैं, दूसरे को कष्ट देने में उनकी सबसे बड़ी मतलब वो अपने आप को महान समझते हैं, लेकिन कोई ना कोई समय आता है कि भी उनका जरूर नाश हुआ। और ये तो 4 उदाहरण है। द्रौपदी कौरवों के नाश का कारण बनी, देवकी कंस के नाश का कारण बनी है, सीता रावण के नाश का कारण बनी है। तो आंगनवाड़ी वर्कर बहनें इस बीजेपी सरकार के नाश का कारण बनेंगी। ये कोई बड़ी बड़ाई बात नहीं है, ये नाश का कारण बनेंगी। और नाश जब होगा जब हमारी सारियों की आहुति इस हवन में पड़ेगी। और सभी बहनों से यही प्रार्थना है, आप लोगों को ही पता है मेरी सहेली कौन नहीं आ रही है, सभी बहनों से प्रार्थना है अपना योगदान दें, अपनी सेवा दें और अपने यहाँ धरना प्रदर्शन जो भी है उसको पूरा करें। और बहनों ये नहीं है आप लोग ये सोच रहे हैं भाई जो 545 टर्मिनेशन हो गई हैं, अगर हम इनको छोड़ देते हैं और आप आंगनवाड़ी ड्यूटी ज्वाइन कर लेते हैं, तो जिस प्रकार एक उस बंदे ने, गरीब आदमी ने ये कहा था बेटे इस लकड़ी को एक बांध लो और इसको तोड़ लो, वो टूटी नहीं थी, उसने खिंडा के उसको तोड़ लिया था तो वो टूट गई थी। तो वो चाहते हैं भाई आंगनवाड़ी वर्कर जो हैं, जो मानदंड, जिनका दिमाग मानदंड कम है वो ड्यूटी पे चले जाएंगी और ये जो अकड़ी हुई हैं ये बैठी हैं। तो ये बात सुन लो, वो जो टर्मिनेशन वो बहाल ना करे और आप लोगों को वहां वो रहने नहीं दे, ये लिख लो मेरे पास थे। वो ऐसा अत्याचार करेंगे किसी ना किसी कारण, आप लोगों को वहां टिकने नहीं देंगे, क्योंकि सरकार की मंशा यही है कि भी मैं सब कुछ दूसरे के हाथ में, ये तो ठावा ठेका बना दे। अभी बोल ये काम करने का कितना ठेका आप लोगे, तो वो बंदा कहेगा भी मैं तो इतने करोड़ में कर दूंगा, 1-2 करोड़ इनकी जेब में चला जाएगा। और ये तो नया उदाहरण है, जिस राजपक्ष को हम रोज मेमोरेंडम देकर आए कराते, आज वो जेल में पड़ा। यहाँ तो शुरुआत होगी है इनकी, तो क्यों डरते हो? हमने हर बार ये बोला कि करनाल का डीसी फेल है, करनाल का डीसी फेल है, कहीं ना कहीं अंदर थी ना ये बात हमारे, हमेशा मैंने यही कहा करनाल का डीसी फेल है, क्योंकि जब प्रशासन फेल होता है ना तब ये आती है, ये समस्या तभी पैदा होती है। करनाल के कमिश्नर की और करनाल के डीसी की बहुत बढ़िया सा लेटर बनाकर देने की सरकार को जिम्मेदारी है कि भी मेरे जो शहर की औरतें हैं वो यहाँ धरने प्रदर्शन पे बैठी है, मौसम खराब है, ऐसा ना हो किसी का कोई कुछ बिगड़ जाए या समझ जाए, इसकी सरकार जिम्मेदार हो। तो लेकिन वो सरकार की सारा कुछ कठपुतली थे, वो सरकार का सब कुछ खाने वाले थे। ये तो आज सब देख रहे हैं ना, आंगनवाड़ी वर्कर तो वहीं की वहीं बैठी हैं, हम तो ऐसे यहीं बैठे, यहीं से शुरुआत करी थी हमने, हम ऐसे घूम के ऐसे आके यहाँ बैठ गए। ये अंत आ गया अब उसका, अब गोल घेरा पड़ लिया है। और जिनको हम बोलते थे करनाल का प्रशासन फेल है, डीसी फेल है, तहसीलदार फेल है, और आज की डेट में आप देखो सारे फेल है, सारे जेल में पड़े हैं। ये कोई बात ठीक, जब ये हमने बोला था ना, तो ये बिकाऊ माल है, बिकाऊ माल। अगर आप बहनों की बाजुओं में दम है, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, और ये बात झूठे नारे नहीं है, कहां तक लंबी जेल है तेरी देख लिया है देख लेंगे, ये नारे झूठे नहीं है सीटू के दिए हुए, ये भी कर्मठ कर्मचारियों के और कर्मठ मजदूरों के नारे हैं। क्योंकि जब दबदे धूप में एक किसान धरती में बीज उगा सकता है ना, तो इनकी ऐंठ भी तोड़ सका। इन्हीं विचारों के साथ बहनों मैं अपने विचार बंद करती हूँ और आप सभी से यह आह्वान करती हूँ कि भी अपने विचारों को 4 महीने व्रत रखती हैं औरतें, 16 शुक्रवार या 16 सोमवार, तब जाके हमारा पूरा होता है। तो ये 4था महीना चल रहा है, 4 महीने में परमात्मा जरूर पूरी करेगा, ऐसी बात नहीं है, नहीं भी करेगा, यही बैठे हैं, बिल्कुल यही बैठे हैं। सरकार को ये सचेत कर दिया जाता है भी हम यही बैठेंगे, अपना अपना हक और अपना अधिकार लेके जाएंगे। हम भारत की नारी है, हम भारत की नारी है, देश के हित में करेंगे काम, देश के हित में करेंगे काम।
साथियों अभी आपने सुना संगीता हल्का प्रधान करनाल। साथियों KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ ही चमनलाल के साथ मैं धर्म सिंह।